नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं पावनपुरी धाम के नाम से मशहूर ये चोर में यह आश्रम है। अभी यहाँ मैं पहुँचा हूँ और यहाँ जो नौलखा मंदिर के नाम से इतना काफ़ी फेमस हुआ है कि आज महात्मा जी हैं। थोड़ा सा आप नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम पुण्यानंदपुरी जी। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आया तो बंद है, जी तो ये खुलने का टाइम और बंद होने का टाइम या यहाँ के उत्सव वगैरह जो जिस हिसाब से होता है, जी जी थोड़ा जी सा आप विवरण दें। इसमें कुछ खास मुझे देखने में तो बड़ा भव्य लगा, जी लेकिन जी इसके बारे में अब पहले तो काफ़ी फेमस हुआ करता था, लेकिन जी अब थोड़ा सा लोग चर्चा कम करना कर दिए थोड़ा सा। नहीं, ऐसा है। यह आश्रम जो है यह आध्यात्मिक स्थल है जी और ये एक गुरु परंपरा से बिलोंग करता है। जी हमारी जो परंपरा है ये जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हुए, हम्म, प्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी, जी उन्होंने वैसे तो हमारे यहाँ 4 आश्रम पहले से प्रतिपादित है। जी पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, हम्म, वानप्रस्थ और संन्यास। जी ये 4 आश्रम पहले से वर्णित हैं। इस परंपरा में उन्होंने संन्यास में भी एक व्यवस्था दी, सन्यासियों के रहने और जीवन यापन करने की एक व्यवस्था दी है। वो 10 तरह के सन्यासी बनाए, तो 10 नामी सन्यासी कहे ही जाते हैं। उन 10 नामी सन्यासियों में हम लोग का ये जो आश्रम है ये पूरी नामा सन्यासी है। जैसे आप देखते होंगे दयानंद सरस्वती, ये भी जी सन्यासी थे, इनका टाइटल था सरस्वती। और जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ बाबा स्वामी शिवानंद जी तीर्थ है, जी ये तीर्थ थे। उसी तरह से हमारे गुरुदेव भगवान जी पूरी नामा सन्यासी से थे। और ये परंपरा जो है, जैसे स्वामी तोतापुरी जी महाराज जो हुए रामकृष्ण परमहंस देव जी के गुरु जी, जी केदार घाट वाले वाराणसी में, उनसे ये संबंधित है। तो ये आश्रम जो है उसी परंपरा के अंतर्गत है और महाराज जी भी उसी आध्यात्मिक ज्योति को प्रकाशित करने के लिए जगह जगह जाते थे। और भक्तों के भावना के अनुसार यहाँ के एक जमींदार थे दिनेश नारायण सिंह जी, वो महाराज जी के काफ़ी एकदम दीवाने हो गए और महाराज जी के प्रति जैसे एक पागल, जैसे मीरा कैसे, वैसे भक्ति में इतने पागल हो गए कि घर परिवार का भी थोड़ा सा भी ध्यान जी नहीं रहा। जी और महाराज जी को खोजने के निकल पड़े। जब पहली मुलाकात हुई उसके पश्चात, तो महाराज जी जब सर्वंतर्यामी थे, आ गए महाराज जी। और ये संयोग से कलकत्ता गए हुए थे, महाराज जी ने उनको बुलवाया और आए। फिर उन्होंने वचन दिया कि हम यहाँ जो है ठीक है, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हमको साधु बना दीजिए। महाराज ने कहा कि बेटे साधु बनना इतना आसान भी नहीं है, और दूसरी बात कि तुम गृहस्थ में हो, तो गृहस्थ जो जिस धर्म में होता है उसको उस धर्म का यापन करना उसका परम धर्म है। स्व धर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। तो उन्होंने गृहस्थ धर्म में कहा कि यार तुम अभी रहो, जब उचित समय आएगा हम तुमको संन्यास कर दें, तुमको संन्यास में दे देंगे और तुमको सन्यासी बना देंगे। खैर महाराज जी से वचन लिया और साल में एक बार महाराज जी आते थे। उसी क्रम में ये भक्तों की भावना के फलस्वरूप इतना बड़ा आश्रम आप देख रहे हैं, इसमें 1 रुपये मजदूरी नहीं लगी है। केवल मिस्त्री जो आए थे बाहर से गुंबज बनाने के लिए, जी उनका नहीं, तो यहाँ मिस्त्री भी महात्मा ही थे। जो आप देख रहे हैं कलाकृति वगैरह, जी ये सारा जो है महात्माओं और भक्तों के द्वारा बनाया हुआ है। जैसे सेतु बंध रामेश्वरम जब बनने लगा, तो जैसे भक्त वानर गिलहरी और जामवंत आदि सब लग गए और वो उसका निर्माण हुआ। उसी तरह से ये इसका 1 रुपये पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। भक्तों के प्रेम का एक अनूठा मंदिर है। फिर भी पैसे तो काफ़ी खर्च हुआ बहुत होगा, खर्च हुआ। तो आखिर कहाँ से आए ये? और भक्त लोग जो है सो अपने गुरुदेव के लिए, क्योंकि जो गुरु महाराज जी थे उन्होंने अपने गुरुदेव की इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा की थी। और सेवा में ऐसी ताकत है कि असंभव को भी संभव, जैसा कि आप हम सुनते हैं हीर रांझा की कहानी हो, या आप और भी लैला मजनू आदि जितने भी प्रेम, तो ये प्रेम जो है ना, समर्पण जो है ना, इतना तक तो लोग महाराज जी के इतने दीवाने हो गए कि एक बार महाराज जी बैठे थे और महाराज जी ने कहा कि तुम हमें क्या दे सकते हो? महाराज जी आप जो कहेंगे हम दे देंगे। महाराज जी ने कहा कि मेरा मन करता है कि गुंबज का के ऊपर जो कलश लगेगा वो सोने का हो, तो क्या तुम लोग सोना दे दोगे? महाराज जी तो सर्व अंतर्यामी, सबके भावों को टटोलने वाले, कहा कि बिल्कुल महाराज जी। और महाराज के ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन लाता है। सब अपने घरों से माइया जो है अपने अपने नाक के कान के और जो भी थे सोना के निकाल के दे दिए। जेवर सब शाम को लेके आए और बांध बांध के, महाराज जी ये आपका है, महाराज जी आपका है। महाराज जी बैठे, महाराज जी ने देखा इतना पूरा ढेर लग गया सोने का। महाराज जी कहा कि हाँ मेरे भक्त, मैं तो सोच रहा था कि कहने को सब हाँ हाँ कहते हैं,
पर सब पीछे निकल जाएंगे, पर मेरे भक्तों में दम है, दिल में से भाव है। हाँ, महाराज जी ने कहा कि तुम लोगों में है। फिर महाराज जी देखिए कितने बड़े महापुरुष और उच्च कोटि के संतों की क्या परख होती है। उन्होंने एक एक जेवर उठा के और जिसका जिसका था उसको सबको दे दिया, और उसी को दिया जिसका था। ये भी नहीं कहा कि तुम उठा लो, मैंने कहा बेटे ये ले तेरा है, ये ले तेरा है, ये तेरा है, सबको जो है सो दे दी। तो इतने लोग महाराज जी के प्रति समर्पित थे। जो संत महात्मा होते हैं ये धन संपत्ति नहीं देते, एक विचार देते हैं, एक ज्ञान देते हैं। कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। वो जीवन जीने की कला ही एक ये आश्रम वगैरह जो मठ मंदिर बनते हैं, ये जीवन जीने की एक साधन है, एक प्रशिक्षण केंद्र कहा जाए। तो उसी क्रम में ये मंदिर बना, और मंदिर जब बना तो भक्तों का प्रेम प्यार उत्साह आज भी वही है। और मंदिर जहाँ तक आपने कहा बंद होने का खोलने का एक समय है हमारे यहाँ, उसमें मंदिर जो है वो आपको 12 बजे प्रातःकाल 5 बजे दर्शन के लिए खुलता है और 12 बजे तक खुला रहता है। उसके नीचे एक गर्भगृह है जिसमें स्नान के उपरांत ही लोग दर्शन करने जाते हैं, पवित्र अवस्था में ही जाते हैं। वहाँ महाराज जी की पावन समाधि स्थल है, उसका टाइमिंग थोड़ा पहले है, 10 बजे तक वो खुला रहता है, फिर बंद हो जाता है। और संध्या काल में 3 बजे से रात्रि को 8 बजे तक। तो अभी अगर मान लीजिए थोड़ा सा घूमना चाहें, दिखना, अपने दर्शकों को दिखाना चाहें, तो कैसे ये संभव होगा, कैसे दिखेंगे? ऐसा है कि विशेष परिस्थिति में जैसे कोई विशेष आगंतुक जिनके पास उनके पास भी ऐसी मजबूरी है कि वो समय से नहीं आ पाते हैं, जैसे कोई पदाधिकारी उनकी मजबूरी है कि कई तरह की जिम्मेदारियों से, तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ कुछ चीज़ें बाहर से खोल करके दर्शन, अगर वो समय देते हैं तो नीचे समाधि के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, पूरे मंदिर दर्शन के लिए तो 3 बजे का इंतजार करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं आए हैं कि मैंने सालों भर यहाँ भंडारा भी चलता है जी, तो इसका थोड़ा सा यहाँ प्रतिदिन जो है लगभग आश्रम में रहने वाले लोगों की संख्या 35-40 के आसपास में है। 2-4 लोग आते जाते रहते हैं, संतजन प्रचारक महात्मा, बाकी परमानेंट वैसे रहने वाले 40 लोग हैं। उसमें कुछ सेवादार हैं और कुछ सन्यासी जन हैं, कुछ वृद्ध लोग भी हैं, वैसे भी लोग हैं जो घर से थोड़े लगभग 40-50 लोग आपके यहाँ कर्मचारी गण हो जाते हैं, सब महात्मा और सेवादार सब मिला के जी। लेकिन इसके अलावा भी मतलब कि बाहरी भी लोग जो है भंडारे में शामिल रहते हैं। तो 40 लोग तो हम लोग हो गए, और उसके अलावे कम से कम 25-30 लोगों का एक्स्ट्रा भोजन बनता है, यानी दिन में लगभग 100 लोगों का भोजन बनता है। हाँ, और प्रतिदिन लोग दर्शनार्थी भी, घूमने वाले भी, अगल बगल के लोग भी, जो भी आए, भोजन के टाइम में यहाँ भोजन दिया जाता है, चाय के टाइम में लोग आए चाय मिलता है, रात्रि निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, किसी तरह का कोई आपको शुल्क नहीं है, भोजन पानी और रहने की सारी व्यवस्था निःशुल्क है, सारी सुविधाएं हैं रहने के लिए। जी। अगर मान लीजिए 50-100 भी आदमी हो तो उनकी सारी व्यवस्था है, तो हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब ज़्यादा जैसे हम लोग तो 10-20 लोगों का तो भोजन बनाते हैं एक्स्ट्रा, उसके अलावा भी कुछ वैसे लोग जैसे कोई 50 आदमी आ गया तो उसके भी उसको तत्काल जो है मालूम हो जाता है, तो उस हिसाब से उनको बना करके खिलाया जाता है। अच्छा, नौलखा मंदिर में चूँकि ये कहीं से इसको मतलब कि किसी संस्था के द्वारा चलाया जाता है, उस जगह का नाम नहीं, ये एक अपनी निजी संस्था है, इसका पूरा नाम है ट्रस्ट का परम धाम निजी दातव्य न्यास, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका हेड ब्रांच और मुख्य केंद्र तो यही है। महाराज जी की समाधि होने के कारण ये जो आश्रम है ये प्रमुख केंद्र है। इसके अलावे इसके सहायक कार्यरत शाखाएं बहुत सी हैं, जैसे दिल्ली में भी इसके सब शाखाएं जो वहाँ भी कार्यालय का कार्य जो है देख रेख किया जाता है, लेकिन मुख्य केंद्र ये है। इसकी शाखाएं दिल्ली में है, हिमाचल प्रदेश में करीब 8-10 आश्रम है, पंजाब में कम से कम 50 आश्रम है, पूरे देश भर में कहीं। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा महाराज जी ने बहुत विस्तार से ढंग से बतलाया। अब थोड़ा सा मैं यही जानना चाहूँगा कि इसके कोई ऐसा दिन जबकि लोग ज़्यादा संख्या में आते हों, मेला टाइप का या कुछ जैसे नहीं होता है कि किसी दिन में किसी आश्रम में ज़्यादा लोग जाता है। जी हाँ, ऐसा भी है। तो इसके यहाँ आश्रम के मुख्य वार्षिक जो है, ऐसे तो समय समय पे छोटे बड़े कार्यक्रम होते ही रहते हैं हर 2 महीने 2.5 महीने पर, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो है वो बसंत पंचमी का कार्यक्रम जो है वो बड़े हर्षोल्लास और लगभग उसमें साल में एक बार नहीं, साल में तो 3-4 है, हम बता रहे हैं। उसमें पहला तो हमारा बसंत पंचमी है,
जिसमें लगभग हमको लगता है कि 20 से 30 हज़ार लोगों की भीड़ होती है। जी। और दूसरा भंडारा, ये जो भंडारा है ये हमारे गुरु महाराज जी के आगमन दिवस है, क्योंकि महाराज जी बसंत पंचमी को ही आना प्रारंभ किए थे नियमित रूप से बिहार में। और उनके गुरुदेव का यानी दादा गुरुदेव भगवान जी का भी अवतार दिवस है। इसलिए यह जो समय है, उत्सव है, ये एक अपने आप में दो उपलब्धि प्राप्त होने के कारण इसको हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा पर्व है जो महाराज जी ने शरीर जिस समय छोड़ा था, हम लोग उसको निर्वाण दिवस कहते हैं। तो वो समय है गुरु पूर्णिमा के छठे दिन यानी श्रावण में षष्ठी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। ये दो मुख्य हुए, उसके अलावे भी 2-3 मुख्य और भी कार्यक्रम हैं, जैसे पूज्य स्वामी भास्करानंद महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। यहाँ इस संस्था से अगर भक्तगण जुड़ना चाहें, इसके सदस्य बनना चाहें, इसके अनुयायी बनना चाहें, तो उसके क्या थोड़ा सा प्रक्रिया? ऐसा है कि यह एक आध्यात्मिक स्थल जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। जी। और यहाँ जो है शिक्षा और दीक्षा, हमारे यहाँ दो शब्द हैं, दो व्यवस्थाएं दी गई हैं। व्यक्ति किताबों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है, स्कूल कॉलेज में जाकर के शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षित होता है। जी। पर शिक्षा के साथ साथ हमारे यहाँ एक व्यवस्था है दीक्षा की। और शिक्षा और दीक्षा जैसे एक मोटरसाइकिल के दो पहिए हैं और दोनों पहियों का होना अनिवार्य है, उसी तरह से जीवन जीने के लिए जीवन में शिक्षा और दीक्षा दोनों की आवश्यकता होती है। इस आश्रम में जुड़ने के लिए कोई हमारे यहाँ धन दौलत संपत्ति की कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आपका समर्पण ही हमारी दक्षिणा है। और हम सब का उद्देश्य भी यही है कि लोग एक सनातन परंपरा से जुड़ करके, गुरु परंपरा से जुड़ करके अपने जीवन के मूल्य को समझें और अपने आप को समझते हुए एक नेक और सुंदर इंसान बने, ये प्रेरणा होती है।